हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का, जिसमें पूरी सवालें कक्षा 9 की हैं, NCERT बुक से। बच्चों, इसमें मैं जो भी सवाल बताऊंगा इत्मीनान से उसकी व्याख्या करके, उसको तोड़कर, उसको मड़ोड़कर, घुमाकर, इस तरह से एकदम सरल भाषा में कर दूंगा और उसको समझा दूंगा आपको। इत्मीनान है, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने पढ़ाने का एकदम दम भर करके बीड़ा ले लिया है और आपको पढ़ाने का मैंने कसम खा लिया है और पढ़ा के ही रहूंगा। बस मैं कह रहा हूं पढ़ा कर रहूंगा तो आप भी कहिए हम पढ़ के रहेंगे। बस एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, तभी मेरी नोटिफिकेशन आपके YouTube चैनल पर, आपके मोबाइल पर जा पाएगी बच्चों। इसलिए अगर नई वीडियो की नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आते हैं बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं और सवाल लगाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़िए। बच्चों देखिए, कक्षा 9 का ये जो प्रश्नावली है 1.2 है, ये आपका जो मैं सवाल को बोर्ड पर पहले ही लिख दिया हूं। लिखने का मतलब ये है कि अब मेरा समय बचेगा, आपका भी समय बचेगा और मुझे समझाने में आसानी पड़ेगी। और ऊपर केवल क्वेश्चन लिखे गए हैं 1 2 3, ये 1 2 3 क्वेश्चन है और नीचे इनके उत्तर लिखे गए। स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि उत्तर लिखा हुआ है, लेकिन इसकी व्याख्या करना जरूरी है, क्योंकि उत्तर लिख देने से पढ़ाई नहीं होती जब तक एक्सप्लेन ना हो। जब आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपको समझा के रहूंगा, एकदम समझा दूंगा। तो चलिए बच्चों, ध्यान देते हैं। सवाल साफ साफ कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो बच्चों, कथन देख करके सत्य या असत्य है, कारण देकर स्पष्ट करना है। चलिए बढ़ते हैं। सवाल है कि पहला सवाल, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो उत्तर में लिखा गया है सत्य कथन है। ठीक, क्यों, जरा जान जाते हैं। बच्चों, जो वास्तविक संख्या की अगर हम बात करें तो बच्चों, वास्तविक संख्या के लिए यहां पे बता देते हैं आपको कि वास्तविक जो संख्या होती है ना, वो परिमेय से और अपरिमेय से मिलकर बनती है। जैसे कि परिमेय का मतलब होता है 1 2 3 4 5 1/2, ये सब परिमेय है। और अपरिमेय क्या होते हैं, रूट के अंदर होते हैं। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5। बच्चों, ये सब अपरिमेय है। और इस संख्याओं को और इन संख्याओं को सबको आपस में अगर मैं मिला दूं, सबको आपस में मिला दूं, तो ये पूरा वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय भी होती है और अपरिमेय होती है। तो पूछा जाएगा कि परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, बिल्कुल सही बात। पूछे कि जो भी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, बिल्कुल सही बात। इस तरह से जान जाते हैं कि परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, दोनों क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। तो यही सवाल आपसे है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही है। इसीलिए देख ली भी लिया आपने कि जो अपरिमेय संख्या होती है वास्तविक होती है। अगर ये सवाल और बना के पूछे अगर परीक्षा में घुमावदार करके कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक होती है, तो भी होगा बिल्कुल सही। तो इस तरह से परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, होती क्या है, वास्तविक संख्या। इसलिए एकदम सत्य कथन है। अब तो समझ में आ गई। मैंने व्याख्या भी किया है, यहाँ पर लिख दिया है। आप अपने फेयर पर एकदम देख रहे हैं सामने, वही एकदम सेम ऐसे लिखेंगे, ऊपर क्वेश्चन नीचे आंसर, एकदम साफ साफ एकदम बढ़िया रहेगा। आपके पास बुक भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा लूंगा इत्मीनान से बच्चों। चलिए बढ़ते हैं। तो क्या है सत्य कथन, कैसे, कारण क्या है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह, जो मैंने संग्रह बनाया था, तो वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय एवं अपरिमेय से मिलकर बना होता है। ठीक, क्लियर, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब आता है सवाल नंबर 2। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है।
तो संख्या रेखा होती क्या है इसके बारे में जरा जान लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, संख्या जो रेखा होती है इस तरह से होती है संख्या रेखा हमारी। और बच्चों संख्या रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? अनंत होते हैं। और इस संख्या रेखा अगर मान लिया जाए कि यहाँ 0 हो गया, अब बताइए अनंत बिंदु तो होते ठीक है, मगर मैं सबसे सरल भाषा में ले रहा हूं कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। इस तरह से हम बढ़ेंगे। इधर आए तो -1, -2, -3 इस तरह होते हैं। ये कहता है कि जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 सभी करड़ी के रूप में होते हैं। सब करड़ी मतलब यम का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। यम का मतलब प्राकृतिक संख्या का मतलब कि यम के स्थान पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 अंत तक। ठीक है, तो आप ही बता दीजिए कि यहाँ पे बच्चों देखो जरा कि कड़ी में अगर यम है तो अगर 1 रखें तब तो कड़ी में यम 1 का वर्गमूल 1, कड़ी में 2 रखेंगे बच्चों तो इसका मान कितना होगा? कड़ी में 2 ही होगा। इस तरह से कड़ी में 3 रखें तो कड़ी में अगर 3 रखते हैं तो केवल कड़ी में 3 होगा। लेकिन बच्चों अगर हम कड़ी में 4 रखेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो बच्चों संख्या रेखा पर सोचा जाए कि प्रत्येक बिंदु करड़ी में होगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि जब 1 को कड़ी में रखा था तो बाहर निकल गया था, 2 को रखा गया था कड़ी में तो 2 ही रह गया, कड़ी 2 ही रह गया था, कड़ी 3 को रखा गया कड़ी में तो कड़ी 3 आया। लेकिन जब कड़ी 4 को जब रखा गया, 4 को कड़ी के अंदर रखा गया तो इसका वर्गमूल कितना हो गया? 2। तो प्रत्येक संख्या को कड़ी में नहीं रखा सकता, कुछ तो निकल जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। ये कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी यम के रूप में होता है। तो सही कह रहा है जी गलत? एकदम गलत कह रहा है। कड़ी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब जरा समझा देते हैं। असत्य कथन है, कारण क्या देंगे इस तरह से? आप भी हेडिंग डाल के बढ़िया झकास लिखिएगा। संख्या रेखा पर ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। मैंने दिखाया था आपको बच्चों समझाने के लिए, क्योंकि ये सब चूंकि ये सब इसको कारण देना था, इसलिए ये सब एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी नहीं है, हम समझेंगे खाली। ठीक है ना? तो प्रकार की संख्याएं होती है, प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है, जैसा कि एक्सप्लेन किया गया। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। इस पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। मैंने कहा ना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यह अपरिमेय होती है। कह रहा सत्य की असत्य। तो मैंने पहले भी कहा था बच्चों कि वास्तविक जो संख्या होती है वह परिमेय से और अपरिमेय से मिलकर बनती है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों के संग्रह से बनती है। कहा जाए कि केवल परिमेय संख्या वास्तविक होती है। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। प्रत्येक जो वास्तविक संख्या न अपरिमेय होती है न परिमेय होती है, ये पूरे संग्रह से मिलकर बनती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय नहीं होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय भी होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। केवल अपरिमेय कहा जाएगा तो भी गलत, और केवल परिमेय कहा जाएगा तो भी गलत। परिमेय और अपरिमेय दोनों कहा जाएगा तभी यह कथन सत्य होगा, अकेले नहीं। तो कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय, केवल अपरिमेय नहीं, वो परिमेय भी होना जरूरी है। तो ये जो बात कह रहा है वो गलत कह रहा है, यही कहने का मतलब है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, एक गलत कथन है। उत्तर देख लीजिए, असत्य कथन है। क्यों बच्चों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती। मैंने पहले बताया था ये वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों का होना जरूरी है। केवल अकेले सोचो कि उसको वास्तविक है, ये गलत है। तो ये बात समझ में आई बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर।